साथियों, अभी हाल ही में आपने देखा लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटना हुई थी आज से ठीक 4 साल पहले 14 सितंबर 2020 को उस पीड़ित परिवार को मिलने की ठानी। हाथरस श्री राहुल गांधी जी पहुंचे इस उम्मीद के साथ कि पीड़ित परिवार को इन 4 सालों में न्याय मिल चुका होगा, लेकिन एक बहुत ही चिंता पैदा करने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके दावों को बेनकाब करने वाली एक तस्वीर आपके सामने मैं एक वीडियो के माध्यम से पेश करती हूं, जिसमें श्री राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश के हाथरस की उस 19 वर्षीय दलित बेटी जो सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई उसकी सच्चाई लेकर देश और दुनिया के सामने और भाजपा की सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए आपके सामने एक सच्चाई, एक वीडियो रख रही हूं। उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। मैं निवेदन करती हूं वो वीडियो चलाया जाए। धन्यवाद। ये सब नहीं होता कभी बेटी की शादी करने दी। यूपी का हाथरस जिला, यहाँ एक गांव में 14 सितंबर की सुबह 19 साल की एक दलित लड़की का गैंगरेप हुआ, लेकिन बचाने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। सर, मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है? चल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूं, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान। अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर? बॉडी है कि नहीं है? बेटी तो मेरी होशी थी। ये लोगों ने इतनी देर अफवाह उड़ाई कि वो लड़के से बात करती थी, शॉपिंग के लिए ले जाता था। जिससे कोई बात नहीं करता है, जिससे कोई मतलब नहीं रखता है, तो वो शॉपिंग कराने ले जाएगा। नाते और ऊपर लेकर तक इतनी बस आती जाती रहती। माँ चुप समझ लग रही है, नाती धोती अपने खाना पीना खाई, बस नहीं रही। उन्हें इतना पता नहीं था फोन में कि इंग्लिश में अगर नंबर आ गया तो देखिए भाभी जी कौन को फोन हुआ तो पूछने आती थी, भाभी देखना किसका नंबर है। उस इंसान पर कैसे आरोप लगा सकती है? हम लोगों को बहुत टॉर्चर किया गया, दुनिया को दिखा दिया कि हमने परिवार को भी नौकरी दी है, घर दिया है, ये सब कुछ दिया है, मगर ऐसा कुछ है नहीं। अगर इतने ही देने वाले थे तो 4 साल से हम ये जेल की जिंदगी नहीं हम लोग काट रहे होते। बंद कर दिया आप लोगों को, जेल में डाल रखा है। वो सर 5 साल ऐसे लग रहा है कि आपने कोई गलत काम किया हो। आप क्राइम आपने किया हो, सवाल की बात है। तो उठाने का ये कि हमें जो सजा मिल रही है मार्केट वगैरह कहीं भी जाना होगा, उनको लेटर देना लिख के हमें सामान लेने जाना। किसको लेटर देना? तो जाएंगे एप्लीकेशन देते हैं, हफ्ते से डिस्ट्रिक्ट वाइज दूर से जाता है, कोर्ट से जाते हैं, तो हम पर्सनल गाड़ी बुला लेंगे। 14,000 की गाड़ी जा रही है, तारीख पर थी तो पैसा का धना रहेगा। सब लोगों को तो ये दिखता है कि पैसा है इनके पास। अब तो ये छूट के आ गए आरोपी गांव घूम रहे हैं। एक जेल गया, एक ही सर, और बाकी 3 थे वो घूम रहे हैं। मतलब 3 को बरी कर दिया कोर्ट ने, 3 को बरी कर दिया सर। कोई चार्ज चल उनके पास नहीं। हमारे साथ ये भी बहुत बड़ा। और वो जो जेल गया है वो मर्डर के लिए जेल गया है, 304 और रेप के लिए नहीं गया। वो हटा दिया सर, वो सब हटा दिया। जो बहन का बयान थे वो भी नहीं माने। 3 लोगों ने बोल दिया है कि 1.5 करोड़ रुपया दिया है हमने, तो तीनों को छुड़ा लेते हैं, करोड़ों में डील हो जाएगी। 2022 में कोर्ट ऑर्डर कर दिया है कि इनके परिवार को नौकरी और घर दिया जाए, वो भी नहीं मिला। और रिलोकेशन की भी बात हो रही थी। अब रिलोकेशन का बताओ मुझे क्या है उसमें? ये लोकेशन का है सर के कोर्ट 2022 में ऑर्डर कर चुका है। आप यहाँ रहना चाहते हो? नहीं रहना चाहते हो। एससी जात के यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? हमारे 4 घर हैं, 2 पलायन हो चुके हैं, बाकी कुछ यहाँ पड़े हैं। घर की वजह से वो लोग चले गए। नौकरी के बोल रहे हैं, सरकारी नौकरी में लिया दिया, बोले हम प्राइवेट सेक्टर में देंगे आप। नहीं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दे दी, आप घर से नहीं निकल पा रहे तो नौकरी का क्या मतलब? कहां से देंगे? छोटे बच्चे हैं, उनकी छोटी बच्ची में बेटी अगर सरकार देना चाहती है तो दे, नहीं देना तो हमें फ्री करे सर। हम अपना हाथ पे दिए, फ्री कैसे करेंगे? मतलब ये है कि हमने यहाँ से कागज फ्री कर दिए थे, मुझे सिक्योरिटी है, हम अपने चले जाएंगे, कहीं कमा खाएंगे, परिवार हमारा जो कुछ है साथ रहेंगे। टोटल क्या क्या प्रॉमिस किया कि आपको यहाँ से रिलोकेट करेंगे, दूसरी जगह कंपनसेशन कहा था, कितना कहा था? वो हो गया। और क्या कहा? सरकारी नौकरी वो नहीं मिली। फास्ट ट्रैक। अच्छा, ये 3 आरोपी जो हैं ये भी क्राइम में थे, इन्होंने भी किया था। सर सीबीआई ने चार्जशीट में जो है इनको दोषी माना है। केंद्रीय वाली जो धारा है वो सीबीआई ने लगाई थी, तो अब ये कोर्ट में जो है उस चीज को माना नहीं है। इन तीनों पे तो बिल्कुल बरी कर दिया कोर्ट ने। जिस दिन मेरे जो बयान होने वाले थे 2021 में फर्स्ट में आरोपी पक्ष के जो वकील है उनका जो यूनियन जो सबसे बड़े जो वकील है वो कोर्ट में घुस के दारू पी के हमारे बयान हो रहे थे, उसमें सीमा कुछ उसमें लगी थी वो हमारी तरफ से। तो इन तरफ से जो वकील है वो बोल रहे हैं आप अपनी सीमा मेरे तो अच्छा है, मैं गोली से मार देंगे, स्पीड तक पता चल रहा है कोई नहीं है। जैसा उनके हाथ जोड़ रहे थे जो आरोपी बाहर चले जाइए। मतलब हिंदुस्तान में आपको न्याय नहीं मिल सकता। दलित को लिए कोई प्रस्ताव है नहीं है। मुख्यमंत्री जी सर कह रहे हैं कि जो बॉडी रात को जब सिस्टर की जलाई गई थी तो उसमें एक वीडियो में बोल रहे हैं कि परिवार को बॉडी सपोर्ट की गई थी और परिवार की सहमति से बॉडी रात को जलाई गई थी। पुलिस ने परिवारजनों के साथ संवाद बनाकर सारी कार्रवाई को वहां पे किया। पिता और भाई दोनों डेड बॉडी के साथ हाथरस तक आए थे। ये देखिए, ये देश दुनिया ने लोगों ने देखा है कि बॉडी रात को किसने जलाई है, नहीं जलाई, परिवार है या नहीं है मामूली। उत्तर प्रदेश की हाथरस पुलिस ने गैंगरेप पीड़िता का अंतिम संस्कार आधी रात में जबरदस्ती करवा दिया। पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार का विरोध करता रहा, लेकिन विशेष परिस्थितियों का हवाला देकर हाथरस पुलिस ने लाश जलवा दी। हम तो ये मानते हैं अगर हम छोटी जाति से हैं तो हमारा क्या कसूर है इसमें? हम भी तो एक इंसान ही है। तो उस तरीके से जो दुख दर्द बचपन से बच्चे को पालने में हम अपना करते हैं, कोई सरकार खिलाने नहीं आती, कोई सरकार उसे पालने नहीं आती, दुख दर्द में शामिल नहीं होती कोई सरकार, तो उन्हें ये अधिकार भी नहीं होना चाहिए किसी की
बॉडी को जलाने का। फिर बाद में ये भी बोलते हैं कि कोई आज तक साबित नहीं कर पाया। साबित कैसे करेंगे आप लोग? सरकार बैठो, आपके सामने घर में जगह जगह घूम रहा है, सब कुछ सबूत दिखा दिए। सबूत मिटा देंगे हॉस्पिटल से खत्म कर हॉस्पिटल में जो सारा मिटा दिया। 16 तारीख नहीं, और उसने बयान भी दिया। बयान है, उसमें चारों आरोपी के नाम ले रही है, उसमें बताया सर, ओपन है सर। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब कर देते। 14 तारीख की घटना है, 22 तारीख को मेडिकल हो रहा है, और जो हम लोग वो बोल रहे हैं सर मेडिकल करा दीजिए, और नहीं सुन रहे कोई। प्रशासन के जो अधिकारी लापरवाही करी थी उन्होंने, उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया आज तक, ना कोर्ट ने लिया ना सरकार ने। डीएम थे उससे जो कुलदीप अधिकारी चले गए, उनको भी बढ़िया उसमें बड़े उसमें डिस्ट्रिक्ट भेज दिया मिर्जापुर में, कुछ नहीं हुआ किसी का। पीएमजी सब लोग बोलते हैं कि अगर नारी सुरक्षा है, कैसे नारी सुरक्षा? आपके हर घर में हर सेकंड में रेप हो रहे हैं, कानून व्यवस्था ऐसे थोड़ी चलती है। आप लोग कह के कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो ये सोचते हैं सर कि ये जो अन्याय हम झेल रहे हैं, जाने ऐसे कितने परिवार पीड़ित होंगे जो वो झेल रहे हैं, और चुप बैठे हुए क्या करेंगे? मजबूरी ये तानाशाही सरकार है सर। संविधान के हिसाब से चल क्या रहा है आज के उसमें? संविधान के हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है, अपनी मर्जी के हिसाब से चला रहे हैं। सरकार चल रही है मर्जी के हिसाब से चल रही है, कोई किसी के ऊपर केस कर रहा है अपनी मर्जी के खिलाफ, मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। आज छूट के आए आरोपी, उसके 2 महीने बाद उनके मकान पर खेत खरीद रहे हैं। बताइए पैसा इतना मिला है? गाड़ी लग गई। दस क्यों नहीं अंदर हमारे सामने घूम रहे? दिखाइए रवि नाम का ये वाला मीडिया। नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप दोषी हो, आपने क्राइम किया है और आपको बंद कर दिया जेल में। निर्भया वाला ब्राह्मण लड़की थी, पूरे देश ने सपोर्ट किया, प्लस सरकार थी कांग्रेस की सरकार, ठीक है, इसलिए सपोर्ट की वजह से वो जीत गई। मगर इस केस में बीजेपी की सरकार है और कास्ट हमारी है, छोटी है, उसको लेके धर्म को लेके सब खत्म हमारा। आप लोगों से सर हम लोग हमने तो आप लोगों से आपसे ही सर उम्मीद है। और बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई जो इनका भविष्य खराब हो रहा है, सबसे बड़ी उम्मीद है। जिस दिन जो जजमेंट हुआ उस दिन 3 कोर्ट में खाली हम 3 बार में 3 बार जजमेंट हुआ जैसा बैठते हैं बोलते थोड़ी देर में आता हूँ, अभी जजमेंट पूरा नहीं लिखा गया है। शायद पीछे योगी जी बैठे होंगे, उन्होंने बोला होगा आप पूरा लिखो, तब उन्होंने 3 को बरी करा, फिर तीसरी बार में आते तब तीसरे को गैर जज का भी चेहरा उतरा हुआ था जिस दिन जजमेंट सजा दी गई है। जज साहब को चेहरा उतरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कोई पीछे धक्का दे रहा है कि जजमेंट सुना चेहरा उतरा हुआ है उनका, जो कि हम लोग उनको अच्छी तरह समझ रहे थे क्योंकि इसके वो पहले मैं समझ अच्छी बात नहीं, उस दिन का कुछ जो अंदर की जो थी वो कुछ गवाही नहीं दे रही कि मैं इनको क्या डिसीजन दूं। वो पहले से कोई प्लानिंग थी और मालाएं फूल मालाएं उसमें रखी थी, गाड़ी मिठाइयां भरी हुई थी पहले से ही। उनके जो संगठन के लोग हैं, करनी सेना है, हिंदू विश्व हिंदू परिषद है, उनके सारे संगठन वहां मौजूद थे। 25 लाख में 5 साल हम कैद काट रहे हैं, अगर योगी जी को बंद कर दिया तो 25 लाख में 5 साल काट सकते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं होगी कहीं जाने आने में, खाने पीने में सब। फिर हमारा परिवार है, बीमारी है, बच्चे हैं, खाना पीना है, क्या आता है सर? 5 से 7 लाख रुपए मेरे अंदर लगा दिए लोगों ने प्राइवेट इलाज करा। अभी 2 महीने पहले मिसकैरेज हो गया, डेढ़ नहीं था, रुपए लगे अभी पैसे इन्होंने कट करके दिए डॉक्टर को। बॉडी जलाने के लिए डीएम का अधिकार था, डीएम ने आके तुरंत बॉडी जला दी, उस दिन डीएम का अधिकार था। अब लोग अगर हम लोग बोलते हैं तो डीएम का अधिकार नहीं है। हम कैसे हिंदू हैं सर, जब हमारी बेटी को रात के 2:30 बजे जला दिया? वैसे हिंदू रीति रिवाज में ये होता नहीं है, तो इन लोगों ने तो वो पेट्रोल डाल के रात में जला दिया। कोर्ट में भी कोई हो रहा है, तारीखें मिल रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा सर। आए दिन केस होते हैं। आपने मणिपुर की घटना देखी, इतनी गंदी कि खाना खाने से मैंने सामने से हटा दिया कि देख के ये दिमाग में चलने लगा कि कल को मेरी भी बेटियां बड़ी होंगी और भी बच्चियां बड़ी होंगी, कैसे जिएंगी? यही चलता रहेगा तो जिएंगी कैसे? अब वो भी हमारी थी, वो बेटी का नहीं थी, ला करके रख ली है, लेकिन हमने देखा तो नहीं था बॉडी को। अब किसकी थी किसकी नहीं थी ये भी नहीं पता हमें, लेकिन हमने तो ये सोचा कि हमें जब तक पूर्ण न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं करेंगे, अभी तक रखी नहीं है। जाति और धर्म में विश्वास नहीं करते, हमारा सबसे बड़ा धर्म हमारी इंसानियत है। हम उस हक के लिए लड़ रहे हैं, हजारों समाज की बेटियों के लिए खड़े हैं। हमारे घर की बेटी नहीं रही इस घर में, मगर हम उन बेटियों के लिए खड़े हैं कि आज अगर किसी को सजा मिलेगी तो उन्हें डर पैदा होगा कि हम अगर ऐसा कांड करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, मगर उन्हें छोड़ दिया जाएगा, उनके अंदर और हौसले बुलंद हो रहे हैं। इसलिए उन्हें ऐसा एहसास होता है कि हम भारत में आते ही नहीं है, हमारी जो कास्ट है ना वो भारत में रहने वाले ही नहीं, हम लोग कहीं बाहर से आए हैं, इसलिए हम लोगों के साथ भेदभाव करते हैं शायद। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा ठीक है सर। जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे, और जिसका रेप हुआ है उस परिवार को बंद कर दिया जाए। कहा लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? 4 साल हो गए हैं, आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। तो मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर जी के संविधान वाले लोग, इंडिया गठबंधन वाले लोग, हम सब मिलकर उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे, अगर आप नहीं करोगे। और हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं, आपकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, और ये बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं। आपने इस पूरे वीडियो को भावुक कर गया। बहुत क्षण ऐसे आए कि बेनकाब हो रही थी सरकार और बेनकाब हो रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। टीवी इंटरव्यू में कहा कि 19 वर्षीय दलित बेटी का अंतिम संस्कार परिवार की सहमति और उपस्थिति में हुआ। आज परिवार कह रहा है कि बिल्कुल एक हिंदू परिवार मानते हैं, है वो। रात को अंतिम संस्कार नहीं होता, लेकिन 2:30 बजे पुलिस और प्रशासन ने पेट्रोल डालकर परिवार की सहमति के बिना और उपस्थिति के बिना शव को जला दिया। एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं और दूसरी तरफ परिवार खड़ा है। मैं देश के लोगों को ऊपर छोड़ देती हूं, वो फैसला करे कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है। 4 साल तक, 14 सितंबर की घटना है ये, 4 उच्च जाति के युवा, 19 साल की एक नाबालिग बेटी, उस समय उसका सामूहिक बलात्कार होता है।
14 के बाद 22 को वो अपना बयान दर्ज कराती है, जिसको आपने देखा कि बेटी खुद बयान दर्ज करवा रही है। ये 22 तारीख को होता है। 28 तारीख को दिल्ली में इलाज के दौरान बेटी की मौत हो जाती है और उसी 28 तारीख को आनन फानन में आगरा में उसका अंतिम संस्कार पेट्रोल डालकर 2:30 बजे रात को कर दिया जाता है। 1 अक्टूबर का दिन था। श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कांग्रेस ने फैसला किया कि हम पीड़ित परिवार को मिलने जाएंगे और 1 अक्टूबर 2020 को डीएनडी फ्लाईओवर पर हम सबको रोक दिया गया, नहीं पहुंचने दिया हर बार की तरह पीड़ित परिवार के पास कि उनको हम न्याय दिला पाए, सच जान सके और उनके साथ खड़े दिख सके। रोकने के प्रयास हुए, लेकिन इस उम्मीद में हम भी लौट आए कि सरकार विश्वास दिला रही है हमें और सबको कि परिवार को उचित मुआवजा दिया जाएगा। क्या परिवार को उचित मुआवजा अब तक 4 साल बाद दिया गया? परिवार बताता है कि नहीं मिला। परिवार को सरकारी पक्की नौकरी का वायदा था। क्या 4 साल में परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी पक्की नौकरी मिल पाई? परिवार बताता है नहीं मिल पाई। वायदा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में पीड़िता का मुकदमा चलाया जाएगा। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया गया? 4 साल हमारे बीच में है। न्याय का वायदा था, क्या न्याय मिला? परिवार का शब्द है इंसाफ नहीं हो रहा, न्याय नहीं अन्याय हुआ इन 4 सालों में। घर देने की बात थी, उन्हें रीलोकेट करके वहां पर किसी और जगह परिवार की सहमति से शिफ्ट किया जाना था, रीलोकेट किया जाना था। क्या वो कर दिया गया? नहीं कर दिया गया। उल्टा जब श्री राहुल गांधी जी परिवार को मिलने वहां पर पहुंचे तो पता लगा कि सीआरपीएफ उनके सर पर 4 साल से एक जेल बनाकर उन्हीं के घर पर उन्हें बंदी बनाकर उन्हें वहां रख दिया गया है। कोई मिल नहीं सकता, वो कहीं जा नहीं सकते, उन्हें लिखित में घर से निकलने के लिए, कहीं आने जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है अधिकारियों से, तब वो 4 साल में। ये सच्चाई श्री राहुल गांधी जी के सामने जब आई कि 4 साल से परिवार अन्याय झेल रहा है। 12 दिसंबर 2024 में श्री राहुल गांधी जी ने फैसला किया और हाथरस के परिवार के बीच में पहुंचे, जो आज आपके सामने है। और 14 तारीख को नेता विपक्ष के तौर पर श्री राहुल गांधी जी ने इस मामले को पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार को बेनकाब करते हुए, उनके दावों को बेनकाब करते हुए कि एक दलित बेटी जो उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक बलात्कार का शिकार होती है, उसे न्याय नहीं मिल रहा है, उन्हें रिलोकेट नहीं किया जा रहा है। सदन में खड़े होकर नेता विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी ली कि अगर सरकार उत्तर प्रदेश, दिल्ली की सरकार जो 4 साल से फेल है, जिम्मेदारी नहीं ले रही है, कांग्रेस नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने सदन में खड़े होकर उस परिवार को रिलोकेट करना हो, सुरक्षा देनी हो, सरकारी नौकरी देना हो। इस लड़ाई को जो हाई कोर्ट में 4 लोग थे इस सामूहिक बलात्कार में, 3 लोगों को रिहा कर दिया गया है। हम इस लड़ाई को कानूनी तौर पर पूरी मजबूती से हर तरीके से उस परिवार के साथ खड़े हैं। और श्री राहुल गांधी जी की सदन में खड़े होकर यह बात को कहना, परिवार को जाकर मिलना, ये देश की उन सभी, चाहे वो हमारी दलित, नाबालिग, बलात्कार की शिकार, यौन उत्पीड़न की शिकार हमारी बेटियां और उनके परिवारों में एक उम्मीद को जिंदा रखने का काम कर रहा है कि सरकारें अगर आपके साथ नहीं है, मुख्यमंत्री झूठे बयान देते हो, संरक्षण मिल रहा हो बलात्कारियों को, अपराधियों को, तो ये पूरी सरकार, मुख्यमंत्री, पुलिस, प्रशासन उतना ही अपराधी है, क्योंकि वो उतने ही अपराध में भी शामिल हैं। उन्होंने अपराध किया, आपने अपराधी को बचाने का काम किया, न्याय दिलाने का नहीं, इसलिए आप भी उतने दोषी हैं। 2022 में जब कोर्ट ने कहा कि आपने परिवार के साथ वायदा किया था, मुआवजा देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, रिलोकेट करेंगे, आपने क्या किया? तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 2022 में हाई कोर्ट में बयान देती है कि सरकार बाध्य नहीं है। कहना था कह दिया, कोई गारंटी नहीं थी, इसलिए वो बाध्य नहीं है कि जो कहा है उसे वो करे। दर्ज हुई, परिवार बताता है कि रेप की धारा को हटा दिया गया, इसीलिए वो 3 बरी हो जाते हैं। हत्या के आरोप में एक को रखकर मामला चलेगा, लेकिन बलात्कार का बयान बेटी ने
अपनी मौत से पहले लिखित में दिया है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, तो क्यों बलात्कार की धाराओं को किसके दबाव में हटा दिया गया? सबूत मिटाने के आरोप परिवार लगाता है कि 14 सितंबर का मामला था। 28 सितंबर को बेटी दिल्ली में थी और 14 से 28 सितंबर में क्या हो रहा था? सबूत नष्ट करने का काम पूरी व्यवस्था, पुलिस प्रशासन कर रहा था। वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक पुलिस वाले से एक पत्रकार पूछ रही है कि क्या जला रहे हैं 2:30 बजे रात को, पीड़िता है, उसका शव है या क्या है? पुलिस वाले का जवाब आपने सुना कि मैं 3rd क्लास पुलिस अधिकारी हूं, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, इसलिए वो सच नहीं बोल पा रहा है। आज ये गंभीर चिंता है कि देश भर में संविधान की बात अगर परिवार ने की, राहुल गांधी जी कर रहे हैं बात। ये जब हम कहते हैं कि भाजपा आरएसएस संघ विरोध, पूरा संविधान विरोधी है, ये देश संविधान से नहीं चल रहा, संघ के विधान से चल रहा है। जब प्रियंका गांधी जी कहती है तो सबूत सामने लाती हैं कि संविधान में न्याय की बात है, लेकिन वो न्याय नहीं होता तो क्या संविधान पर हमला होता है या नहीं होता है? आज परिवार ने संविधान की बात कही है। आज ऐसे एक नहीं अनेकों मामले देश में हैं जिनकी सच्चाइयां सामने आने से सत्ता रोक रही है। आज श्री राहुल गांधी जी ने फैसला ना किया होता कि वो 12 दिसंबर को हाथरस के इस पीड़ित परिवार को मिलेंगे, तो शायद आज आपके सामने, देश के सामने जो सच्चाई है वो ना आई होती। और ये एक नहीं अनेकों लाखों मामले हैं जो न्याय की उम्मीद में कहीं ना कहीं अदालतों के चक्कर काटते हुए, जैसे पीड़ित परिवार ने भी कहा, 14,000 रुपया उनका गाड़ी का खर्चा आता है, वो पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट में जाते हैं और लौट आते हैं और सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। बिल्कुल उम्मीद की जाती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आइए आगे, बेनकाब हुए हैं, झूठे साबित हुए हैं। आपके दावे सारे जो आपने परिवार से किए थे, परिवार आज देश को चीख चीख कर अपना दर्द, अपनी पीड़ा बयान कर रहा है। आज नेता विपक्ष ने जाकर बात की, क्या उसके बाद भाजपा के किसी नेता ने आगे आकर इसके ऊपर बयान देना चाहिए था कि क्यों आपने नौकरी देने में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने में, परिवार को रिलोकेट करने में, मुआवजा देने में, न्याय दिलाने में आप क्यों और कहां फेल हो गए? और बताया जा रहा है जब तीनों को रिहा किया जा रहा था उस समय गाड़ी में लड्डू, फूल, माला, हार रखे हुए थे और उनका स्वागत किया। और ये पहला वाक्य नहीं है, बीएचयू में पढ़ने वाली बेटी के सामूहिक बलात्कारियों को जो भाजपा के आईटी सेल के थे उन्हें भी रिहा कर दिया गया और उनका भी फूल माला हार से स्वागत हुआ। गुजरात की बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कारियों को भाजपा की गुजरात की सरकार ने बरी ही नहीं किया था, लड्डू खिला के फूल माला हार। तो ये भाजपा की अब संस्कृति बन चुकी है कि बेटियों को मत बचाओ, क्योंकि बेटियों को बचाने के प्रधानमंत्री जी के दावों की पोल खुद पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में आई है सामने। 79% ऑफ बेटी बचाओ's रुपीज 447 करोड़ वेंट इनटू एड्स, यानी कि बेटी बचाओ के लिए जो फंड था वो फंड बेटियों को बचाने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री जी के इस बेटी बचाओ के नारे को विज्ञापनों में खर्च करने में 623 रुपए में से 623 करोड़ रुपयों में से 447 करोड़ रुपए मात्र विज्ञापनों के नाम पर खर्च कर दिए गए। अगर ईमानदारी से बेटी बचाओ के नारे के तहत 623 करोड़ रुपए फास्ट ट्रैक कोर्ट में, मुहैया वकील कराने में, मुआवजे देने में, सुरक्षा देने में, न्याय देने में खर्च किया होता तो शायद हमारी एक ये बेटी नहीं अनेकों बेटियों को न्याय आज मिल गया होता। आज ये गंभीर मुद्दा है। मैं सिर्फ देश की तमाम आधी आबादी, खासतौर से इस आधी आबादी में जो हमारी पीड़ित बेटियां हैं, जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुए हैं, बलात्कार हुए, सामूहिक बलात्कार हुए, जिनका परिवार आज अदालतों के चक्कर काट रहा है, न्याय और सुरक्षा की मांग कर रहा है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के हमारे नेता, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष, सांसद, नेता विपक्ष लोकसभा में श्री राहुल गांधी जी की ओर से हम सिर्फ हाथरस के इस परिवार को ही भरोसा नहीं दिलाते, हम देश के उन तमाम पीड़ित परिवारों को और उन पीड़ित बेटियों को भी विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ न्याय का हक मिलने तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्री राहुल गांधी जी और अब प्रियंका गांधी जी भी मैं कहूंगी, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूरा कांग्रेस का परिवार पूरी ताकत बनकर खड़ा है। बस यही कहूंगी, हम आप तक पहुंच रहे हैं। जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी हाथरस पहुंचे हैं, हमने पूरी देश के, खासतौर से भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस, इन सभी पीड़ितों को जो सदियों से 4 साल 10 साल कहने को फास्ट ट्रैक कोर्ट है पर न्याय नहीं है, उन सबकी हम जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं। हमने जिम्मेदारी ली है, हम उस परिवारों तक हम पहुंचेंगे, हम उनका हाथ थामेंगे और हम उन्हें न्याय का हक मिलने तक इस लड़ाई में अब उनके साथ कोर्ट कचहरियां हो, उन्हें किसी तरह की सुरक्षा देनी हो, रिलोकेट करना हो, न्याय दिलाना हो, इनको किसी भी तरह का हम उनके साथ खड़े हैं। बस इसी विश्वास के साथ आज की मैं प्रेस वार्ता के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचने का, उन पीड़ित परिवारों तक पहुंचने का, उन दलित बेटियों तक पहुंचने का हमारा एक प्रयास है, इसलिए हमने आज की ये प्रेस वार्ता आयोजित की है। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी पत्रकार साथियों का, और आपका कोई सवाल हो उसका स्वागत है। मैम, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। कल प्रियंका गांधी एक बैग के साथ फिलिस्तीन को सपोर्ट करती हुई नजर आई थी। उसके बाद यूपी के सीएम हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी केवल जुबानी समर्थन देती है, लेकिन यूपी सरकार ने 5600 से अधिक बच्चों को, युवाओं को इजराइल भेजा है, उनको हर तरह की सुविधाएं जो है पेश करवाई है। और वहीं बीजेपी ये भी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आपका क्या इस पर रिएक्शन है? मैं फिर कहूंगी, देश में इतने ज्वलंत मुद्दों पर तुष्टीकरण की राजनीति, और प्रियंका गांधी जी जो कुछ भी कर रही हैं उस पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, आपका बयान आ गया, पैलेस्टाइन आपको दिख रहा है, आपको हाथरस की ये बेटी, उन्नाव की ये बेटियां क्यों नहीं दिख रही? हम ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे, आप इस पे बोले या नहीं बोले? नेता विपक्ष वहां पहुंच गए और योगी आदित्यनाथ जी आपको बेनकाब करके आए हैं। आप माफी चाहूंगी, धर्म भगवा चोले में झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, और एक पीड़ित दलित परिवार ने आपके झूठ को बेनकाब किया है कि आप झूठ बोल गए कि आपने परिवार की सहमति से 2:30 बजे हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ जाकर आपने 2:30 बजे पेट्रोल डाल के उस दलित सामूहिक बलात्कार की शिकार बेटी का जबरन परिवार की सहमति के बिना अंतिम संस्कार किया है। आप झूठे साबित हुए। आपको पहले उत्तर प्रदेश और देश की हर बेटी, उन परिवारों से आपको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आप माफी मांगने की बजाय अपना चेहरा छुपा रहे हैं इस तरह के मुद्दों को उठाकर। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस आपको यूं ही घेरेगी जब तक आप जवाब नहीं देंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।